तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक नियम बना था, रात के बाद कोई किसी का नाम मत लो, क्योंकि लोग जानते थे नाम लेने से आवाज होती है और आवाज होने पर वो आ जाता है। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था, जहां हमेशा एक सड़ी हुई गंध आती थी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। कहते हैं बहुत साल पहले वहां किसी आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था, पर वो मरा नहीं, वो तो भूख बन चुका था। अब वो दिखाई नहीं देता, बस सुनाई देता है। पहले बहुत धीमी फुसफुसाहट, नाम लो, और फिर कट कट की आवाज, जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा हो। एक बार की बात है, रवि अपने घर के बाहर लेटा था। रात के करीब 3 बजे थे। अचानक रवि के कान में कट कट की आवाज आने लगी, जैसे कोई हड्डियों का चूरा बना रहा हो अपने दांत से। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वो आवाज और तेज हो गई। रवि का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने आंख बंद की, चर्र की आवाज आई, जैसे किसी ने हड्डी का चूरा बना दिया हो। इस बार आवाज उसके बहुत पास आई थी। रवि, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। रवि का गला सूख गया। रवि खड़ा हुआ, पर उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, कट कट की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। रवि का शरीर जैसे जम सा गया, और उसके कान के पास किसी ने बोला, रवि, तुम नहीं आए तो मुझे आना पड़ा। एक ठंडी और सड़ी हुई सांसों की कट कट की आवाज अचानक उसके कंधे पर कुछ भारी सा लगने लगा। धीरे धीरे एक अजीब सा दबाव उसके कंधे पर पड़ रहा था। इतना तेज दर्द हुआ कि रवि चीख भी नहीं सका, क्योंकि उसकी आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकाल पा रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अपने नुकीले दांत उसके कंधे में गड़ा दिए हों और उसके कंधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। रवि की सांसें टूटने लगी और आंखें फैल गईं। आखिरी बार रवि को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका कंधा एक झटके में उखाड़ लिया हो, और फिर रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव के कुछ लोगों ने रवि को देखा। रवि मर चुका था। उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ा हुआ, आंखें खुली हुई, और उसका एक कंधा बिल्कुल पूरी तरीके से गायब था। गांव में ये घटनाएं आए दिन होने लगी। एक दिन की बात है, एक भीम नाम का सदस्य गांव से गुस्से में ये देखने के लिए चला गया कि ऐसा कौन है
जो गांव में इतना भयानक आतंक फैलाए हुए है, कौन इतनी बेरहमी से इंसानों का मांस खाई जा रहा है। वो उस कुएं के पास पहुंच गया। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो ही हड्डियों के झटकने की और चूर चूर होने की आवाज उसके ठीक पैरों के नीचे से आने लगी। जैसे उसके पैरों के नीचे से रेत हिलने लगी हो। उसका पैर नीचे से किसी ने अचानक से पकड़ लिया। उसने जोर लगाया पर पैर निकल नहीं पाया, और अचानक वही कटकी सी आवाज उसके ठीक पैर के पास से थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पैर नीचे खींचकर अपने नुकीले दांत उसमें लगा रहा है। रेत अब भीम को निगलने लगी, जैसे कोई उसमें उसे खींच रहा हो। लेकिन भीम ने अब जमीन पकड़ ली। लेकिन वो कब तक जमीन पकड़ रखता। आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई और एक झटका, और उसी झटके के साथ उसका पैर उसके शरीर से अलग हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। दर्द इतना तेज कि उसकी सांसें टूट गई। आखिरी बार उसे लगा नीचे अंधेरे में कुछ तो ऐसा था जो लोगों का मांस बड़े ही चाव से खाता है। भीम जमीन पर गिर गया, और जब सुबह गांव वालों ने उसे देखा तो वो भी मर चुका था। उसका एक पैर घुटने के नीचे से गायब था। गांव में ये घटनाएं आए दिन बढ़ने लगी। कभी कभी तो वो प्रेत किसी के भी घर में घुस जाता और घर में घुसकर पूरा का पूरा परिवार खत्म कर देता। एक बार अचानक ही गोपाल के घर में गोपाल को ऐसे लगा कि मैं घर में सुरक्षित हूँ। बाहर तो मुझे कोई भी समस्या हो सकती है जब तक वो प्रेत इस गांव में घूम रहा है, लेकिन अंदर तो मैं सुरक्षित हूँ। गोपाल ने खुद को घर में बंद कर लिया, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ। लेकिन फिर वही रात के 3 बजे अचानक से कट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी ही हड्डियों को चबा रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। गोपाल, जैसे गोपाल का नाम किसी ने लिया। गोपाल पहली बार बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने नाम लिया तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। उसने दोबारा आवाज दी, गोपाल। गोपाल बिल्कुल चुपचाप, जैसे उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। गोपाल का शरीर जम गया। लेकिन गोपाल कब तक सुरक्षित रहता, जब तक वो उसकी बात का जवाब नहीं दे। अचानक बाहर से आवाज आई, गोपाल दरवाजा खोलो। ये आवाज उसके पिता की थी, लेकिन उसके पिता तो शहर गए हुए थे। गोपाल ने बस यही समझने में गड़बड़ी कर दी और जवाब दे दिया, जी पिताजी मैं अभी आया। और जाकर दरवाजा खोल दिया। बस यही गलती। और अचानक से गोपाल के कमरे की हवा भारी हो गई।
दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और अचानक कोने से एक अंधेरा हिला, जैसे धीरे धीरे कोई आकार ले रहा हो। एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा शरीर, उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, लंबे कटे फटे कान, चेहरा काला और जैसे आंखें गड्ढे में घुसी हुई हों, और बीच में एक बड़ा सा मुंह। वो अपने दांतों से कट कट की आवाज निकालने लगा। गोपाल, तुमने जवाब दिया। और वो धीरे से आगे बढ़ा। अब आवाज भी तुम्हारी और स्वाद भी तुम्हारा। और फिर कट कट की आवाजें। पूरी रात लोगों ने पूरी रात उन आवाजों को सुना, जैसे घर के अंदर कोई लगातार हड्डियों को चबा रहा हो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि घर के अंदर जाकर देखे। सब लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। और फिर जैसे तैसे रात निकल गई और सुबह जैसे हुई, गांव वाले इकट्ठे होकर गोपाल के घर के पास पहुंचे। और जब उन्होंने गोपाल के घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर गोपाल था ही नहीं, बस कुछ मांस के टुकड़े, छोटे छोटे, और दीवार पर नाखूनों के खरोंच के निशान। अब गांव वाले बोलने लगे कि हम अब इस गांव में नहीं रह सकते। अगर हम इस गांव में रहे तो धीरे धीरे यही हाल हम सबका होगा। तो हमारी भलाई इसी में है, हम सब ये गांव छोड़ दें। एक पंचायत बैठाई गई। उस पंचायत में सब ने यही मत रखा कि यही गांव को छोड़ा जाए, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तभी भीड़ में से किसी ने बोला, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, उसको लेके आना पड़ेगा। गांव वाले गांव तो छोड़ना ही चाहते थे, लेकिन आखिरी कोशिश करने में क्या ही बुराई थी। कुछ लोग गुट बनाकर उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचे और उन्होंने तांत्रिक को गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने बोला, ये एक प्रकार की भूख है जो कभी खत्म नहीं होगी। तांत्रिक रात को कुएं के पास गया और वहां पर उसने एक अग्नि प्रज्वलित की और एक घेरा बनाया और मंत्र बोलने लगा। अचानक से वो आवाजें तांत्रिक के आसपास से आने लगी, कट कट की आवाजें, और जैसे कोई आकृति अचानक ही वहां बन गई हो। वो आकृति इतनी भयानक थी, अगर कोई साधारण इंसान उसे देख ले तो देखते ही मर जाए। उस आकृति ने बोला, मैं भूख हूं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना चालू रखा, पर इस बार प्रेत रुकने वाला नहीं था। अचानक एक झटका उसने तांत्रिक को पकड़ा और बीच में से फाड़ दिया। तांत्रिक की आंतें बाहर आ गईं और एक चीख के साथ तांत्रिक के प्राण निकल गए और उस प्रेत ने उस तांत्रिक को पूरा चबा लिया। गांव वाले सुबह उस कुएं के पास पहुंचे
तो वहां उन्हें बस एक हाथ मिला जो तांत्रिक का था। उस दिन के बाद से भैरवपुर खाली हो गया। अब वहां कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां उस प्रेत का साया है। पर अगर कोई वहां गलती से रुक जाए तो उसे अब भी सुनाई देता है। पता है उसे क्या सुनाई देता है? वही हड्डियों के खटखटाने की आवाज। और बस फर्क इतना है, पहले वो कुएं में था और अब आवाज सब जगह आती है, और जहां आवाज आती है वो वहीं पहुंच जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब